से बात करता हूँ और मैं यहाँ पर भी दिल से ही बात करूँगा। सलमान खान, आपने जो कहा कि आप फेम के लिए आए हो, तो भाई आपके फादर जो है ना बहुत रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री के सक्सेसफुल राइटर रह चुके हैं, तो उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में लिखी है। तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी का तकदीर लिखो। तकदीर लिखने का अधिकार जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। तो आप किसी के भगवान मत बनो। आप विवेक ओबरॉय को घर पे बिठा सकते हो, बहुत लोगों के साथ में आपने नाइंसाफी की है, ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। और आप किसके दम के ऊपर इंडस्ट्री में उछलते हो, कौन से भाइयों के दम पर उछलते हो, वो पूरी दुनिया को मालूम है। मैं एक चाइल्ड लेबर था, ये मेरी एक अचीवमेंट है कि मैं एक ऐसे शो में गया जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, सबसे महंगा शो है, और जिसके होस्ट आप जैसे सलमान खान है। इंसान तो नहीं कहूंगा, आप बीइंग ह्यूमन नहीं हो, आप फेक हो। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। आपने शो में नेशनल टेलीविजन पे कहा कि जुबैर खान मैं तेरी रिपोर्ट निकालूंगा, तो भाई तुमको मेरी रिपोर्ट निकालने 1-2 साल जाएगा, और उसमें इंशाल्लाह कम से कम बुरा बोलने वाले मिलेंगे तो अच्छा बोलने वाले भी मिलेंगे। लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं उनको रियलिटी पता चलना चाहिए कि सलमान खान किस किस्म का इंसान है। विवेक ओबरॉय पिछले 10-15 साल से हाथ जोड़ रहा है आपके सामने हर अवार्ड शो में कि माफ कर दो। वो चीज पता चलती है कि आपके दिल में कितना मैल है और आपका दिल कितना काला है। अगर आप ह्यूमन होते तो ह्यूमैनिटी कम फर्स्ट, और जो है माफी से बड़ा बदला इस दुनिया में कोई नहीं है। सलमान खान, आप जिस दिन मुझे नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगोगे उस दिन आपको माफ कर दूंगा, वरना जब तक आप जिंदा हो मैं जिंदा हूं, मैं आपके खिलाफ बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मैं किसी के पाप से नहीं डरता, और मैंने उस दिन आपकी इज्जत रखी क्योंकि आप मेरे सीनियर हो और मेरे वाइफ के चहीते हो, मेरे बच्चों के फेवरेट हो, तो मुझे उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए। जो भी आपने काम किया, अचीवमेंट किया, वो आपकी मेहनत है। लेकिन चूंकि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपको ये मकाम मिला है। मैं कहीं से नहीं आया भाई। और आपने कहा डोंगरी का नाम खराब करते हो। भाई डोंगरी के लोग जो है ना जान दे देते हैं दूसरों के लिए, तकलीफ के लिए खड़े होते हैं। ये हमारी खासियत है, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। और सलमान खान, आपसे और एक बात कहूंगा मैं कि आपने कहा कि हाउ कैन यू अब्यूज, तू गाली कैसा देता है बे। तो भाई तूने गाली नहीं दी कभी जिंदगी में, तू दूध का धुला है। गूगल पे जाके टाइप करो सलमान खान की गालियां। बजरंगी भाईजान में तेरे फैन तेरे पीछे चल रहे थे भाई, तो उस टाइम पर तू उतर के गाड़ी से उतर के उनको गाली दी और बाकी चीजें कही। तो भाई तू बॉडीगार्ड के साथ में चलता है, तेरे टच होंगे ऊपर, तू कबूतर उड़ाता होगा, पतंग उड़ाता होगा, कौवा उड़ाता होगा लोगों के साथ में। हमने कुछ नहीं उड़ाया। हमारी जो इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने बलबूते पे है। और मेरा मानना यह है कि दूसरों के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। मैं वन लाइनर पे बिलीव करता हूँ। और तूने ये बोला कि भाई बनने का सर्टिफिकेट वहां से मिलता है। हाँ मिलता है, चाहे वो करीम लाला हो, रहीम लाला हो, हाजी मस्तान हो, दाऊद इब्राहिम हो, अयूब लाला हो या सईद बाटला हो, जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग निकले वो उस एरिया से निकले हैं। अब वहां का माहौल चेंज हो गया। मैं भी उस एरिया से निकल कर आया और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान इंडिविजुअल तौर पे बनाई। मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है, मेरा चाचा ये है। तो मैं कहीं रिकमेंडेशन पे नहीं आया। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, खून पसीना बहाया है, भूखा रहा हूँ, रात को फुटपाथ पे मैं सोया हूँ। जब मैं असिस्ट किया करता था, पैसे नहीं होते थे, सुबह शूट है, फिर वापस घर जाना आना, अच्छा ऑटो के पैसे नहीं है, जुबैर खान एक काम कर, लोखंड वाला की फुटपाथ पे सो जा। जब लोखंड वाला की फुटपाथें काफी बड़ी हुआ करती थी आज से 20-25 साल पहले, तो जुबैर ने वो लाइफ देखी है, तूने नहीं देखी। आप एक निहायत ही बदतमीज इंसान हो। मैं इस चीज को बोलता हूँ, मैं भी बदतमीज हूँ, लेकिन मैं बदतमीजों के साथ बदतमीज हूँ। आपने ऐसी लड़की का सपोर्ट किया, शिल्पा शिंदे और अर्शी खान, जो वहां पर लोगों के रिलीजन का मजाक उड़ा रही है, गे कम्युनिटी का मजाक उड़ा रही है। वो तो चैनल पे आप दिखाओगे नहीं। किसी के पर्सनल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के मजाक उड़ा रहे हैं, कोई किसी साधु समाज का मजाक उड़ा रहा है, तो जुबैर ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया। अर्शी खान ने खाने में थूका, चैनल पे वो नहीं दिखा। तो जुबैर खान ने जो बोला आपने वो दिखाया, क्योंकि वो टीआरपी है। आपको लगता है उससे शो लोग ये करेंगे कि झगड़ा अच्छा लगता है। मैं वहां गया था हंसाने के लिए।
लेकिन 2 दिन में लोगों ने ऐसी गंद मचाई, अर्शी खान, शिल्पा शिंदे, आकाश, पुनीत, इतनी गंद मचाई, बिकॉज वो लोग अच्छे माहौल से भी आके गंदे थे, और मैं एक ऐसे माहौल से आने के बाद में भी मेरे अंदर कम से कम अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। अगर मैं ये फाइट तब तक लड़ूंगा जब तक तू नेशनल टेलीविजन पर आकर बोलेगा जुबैर आई एम रियली सॉरी, तुझे नल्ला डॉन कहा। मैं वहां पर एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंट्री किया था, मेरा फॉर्म पढ़ लेना जाके, अगर पढ़ना लिखना आता होगा तो पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है कि जुबैर खान गार्बेज प्रोडक्शन रन करता है, छोटी मोटी फिल्में बनाता है। और तूने जिस इंसान को एजाज खान को लुक्का कहा, तो भाई उसके लिए भी मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। एजाज खान ये तेरे लिए लाला, ये मैं तुझे खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सलमान खान ने तुझे लुक्का कहा कि तूने पिक्चर बनाई वो लुक्के को लेके, भाई अपने दम पे बनाई, किसी के आगे भीख नहीं मांगा, किसी के पास खड़े नहीं रहा। तो एजाज खान अहमदाबाद से आके मुंबई में नाम बना सकता है जिसका कोई माई बाप नहीं। जुबैर खान अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी एक पहचान इंडस्ट्री में बनाता है, और मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री के लोग मुझसे डरे। जो चोर होगा वो जुबैर खान से डरना चाहिए, जो किसी का गलत करता है जुबैर खान से डरना चाहिए। मैं तेरी अंडरकवर स्टिंग करूंगा। तू तू 12 बॉडीगार्ड लेके घूमता है ना, तू 120 बॉडीगार्ड लेके घूम, तेरी मैं असलियत दुनिया के सामने लाके रहूंगा, जैसे जाकिर नाइक की लाके रही मैंने 2016 में कि वो चोर इंसान है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी IRF को बैन किया। आई वॉज द ओनली पर्सन फर्स्ट केम ऑन कैमरा ऑन ऑल नेशनल टेलीविजन, और हर जगह पर आके मैंने जाकिर नाइक के खिलाफ। मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन मेरे धर्म में सिखाया गया है और कुरान में मेरे ये सिखाया गया है कि सही बात करो, हक बात करो, चाहे वो अपने खिलाफ हो। आपने मुझे नेशनल टेलीविजन पे बहुत जिल्लत के लड्डू दिए, मैं गलत था कि हाँ मुझे लड़की से गाली से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या आपको पता था कि उस लड़की ने खाने में थूका, उसने धर्म का अपमान किया, उसने गे कम्युनिटी का अपमान किया, उसने साधु समाज का अपमान किया, उसके खिलाफ मैंने खड़ा हुआ। और तू बोलता है कि किसी को यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो तू भी तो इंडस्ट्री में लोगों को डराता है, तू भी तो लोगों को घर पे बिठाए, तू भी तो लोगों को घर पे बिठाता है। तूने कितने लोगों को घर पे बिठाया? तुझे अरिजीत सिंह जैसा इंडियन पेट्रियोटिक सिंगर तुझे पसंद नहीं आया क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा क्या भाई आप लोगों ने सुला दिया। तू इतना इगोस्टिक आदमी है, तुझे राहत फतेह अली खान पसंद आता है, तो भाई एक काम कर, बोरिया बिस्तरा बांध, बैंड्रा छोड़, पाकिस्तान शिफ्ट हो जा। और राहत भाई देखते तेरे को वहां पे कितना सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड सिंगर है, मैं भी उनकी सिंगिंग का फैन हूँ। लेकिन जब मेरे इंडिया में इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, तो वो क्या स्ट्रगल करने के लिए पैदा हुए? और ये पाकिस्तान से आएंगे और बाहर से आएंगे, आप फॉरेन के मॉडल्स को यहाँ पे खूबसूरत लड़कियां नहीं है, तो भाई तुम एक ऐसे इंसान हो जो आपके तलवे चाटेगा, आप उसको प्रमोट करोगे। जुबैर खान दिन में तेरे तलवे क्या चाटे? मैंने फॉर्म में लिखा, मैंने वहां पर जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, पर्सनल इंटरव्यू, मुझसे पूछा गया आप सलमान खान के फैन हो? आई सेड नो, आई डोंट लाइक हिम। मुझे पता है ना आप कौन हो, आपको नहीं पता है जुबैर खान कौन है। और एक बात कहना चाहूंगा, जो समीर अंतुले साहब है, पार्कर फैमिली के रिलेटिव है, तो भाई मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप मुझे कहीं से भी एक फुटेज, आज तक पे 6 साल पुरानी एक फुटेज है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, जहां पर मैंने अपनी सास का नाम रिवील किया है, अपनी वाइफ का नाम रिवील किया है। तो भाई आपको अगर केस करना है ना, तो आप जहाँ पे जिन जिन न्यूज़पेपर ने बोला है उन पे केस करिए। आप जुबैर खान को क्यों सॉफ्ट टारगेट कर रहे हो? जुबैर खान को चीप पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। अगर जुबैर खान को पब्लिसिटी चाहिए होती तो लकीर का फकीर फ्लॉप नहीं होती, क्रिटिकली अक्लेम हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 स्टार रेटिंग दी, बाकी और पेपर्स ने 3.5 स्टार रेटिंग दी। तो अपने बलबूते पे मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई। राम गोपाल वर्मा ने फिल्म देख के कहा कि रिमूव योर नेम एंड पुट RGV's नेम ओवर देयर, इट विल लुक लाइक RGV's फिल्म, यू मेड अ रॉ फिल्म। दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट कि भैया जुबैर खान तूने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है। आप सलमान खान और कलर्स टेलीविजन, आप लोग TRP के नाम पर लोगों को यूज मत करो। जो तुम्हारे साथ रहेगा उसके बारे में अच्छा बोलोगे। अगर कोई तुम्हारी हीरोइन कहीं और जाती है, आप बदतमीजी करते हो औरतों के साथ में, आपने औरतों पे हाथ उठाया है,
आपने अपने कलीग्स के साथ में बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, तो भाई तू कौन होता है मुझे इज्जत सिखाने वाला? तू कौन होता है मुझे इज्जत सिखाने वाला? तू मुझे कौन होता है ये बोलने वाला कि जुबैर खान तू क्या कर रहा है? मैं तुझसे पूछता हूँ भाई, तू क्या कर रहा है? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया कि नेशनल टेलीविजन पे अपने से उम्र में छोटा इंसान है उसको फ्रॉड कहे? तुझे दम है तो कलर्स को फ्रॉड बोलना। तुझे 11 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना पर डे पर एपिसोड, तो कलर्स को फ्रॉड बोल। कलर्स ने चलाया वो। जुबैर खान ने कहीं दाऊद का नाम लिया? जुबैर खान ने कहीं पार्कर फैमिली का नाम लिया? नहीं लिया। तो तेरी अगर बम में दम है तो तू जाके उनको बोल। तुझे लगा ये कमजोर है, डर जाएगा, ठस जाएगा। भाई पैदा करते मैंने मेंटल पैदा किया है, मैं मेंटल हूं और मुझे दुनिया मेंटल और हटेले के नाम से जानती है। और एड़ा पठान हूं। जहां तू गलत करेगा मैं तेरे खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तू कितना भी बड़ा स्टार हो, पतंग उड़ा, कबूतर उड़ा, कौवा उड़ा, चिड़िया उड़ा, भैंस उड़ा, जो तुझे उड़ाना है वो उड़ा, जिसके भी पास जाके। मैं अकेला घूम रहा हूं। कल शाम से लेके सुबह 5 बजे तक मुझे 40 धमकियों के कॉल्स आए और मैं ये तुझे बोल रहा हूं कि सब तेरे चमचे हैं। मैं सामने वाले को नाम पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है भाई? बड़ी इज्जत से, मैं धमकी भी इज्जत से ले रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो इंसान दुनिया में आया है उसको मरना है। मैं मौला अली का मानने वाला हूं, मैं करबला का मानने वाला हूं, मैं शहीदाने करबला का मानने वाला हूं। उन्होंने हक के लिए गर्दन कटा दी, नेज़ों पे चढ़ गए, तो भाई मैं उनका फॉलोअर हूं। मैं तेरे जैसा छिछोरा नहीं हूं। मैं मेरे बच्चों के लिए, बीवी के लिए आया था। बाहर दुनिया मुझसे डरती होगी, डरने दो। तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको क्या तकलीफ हो रही है भाई? वहां पर घर में अगर लोग, मैं स्टैंड ले रहा हूं और स्ट्रांगली मैं चिल्ला रहा हूं। और तुझे सलमान ये समझना चाहिए कि एक डिप्रेशन के पेशेंट के साथ में किस तरह बिहेव करना चाहिए। मैंने जो स्लीपिंग पिल्स खाई, मैं मर जाता, तेरा क्या जाता? और तेरा बीइंग ह्यूमन मैं ये बताता हूं, तो कितना इनह्यूमन और बोलते ना इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है। तूने एक फोन करके नहीं पूछा कि जुबैर खान की तबीयत कैसी है। तूने 2 बार चैनल के बंदों को भिजवाया कि जुबैर को सेट के अंदर भेजो। मैंने कहा कि क्या तू माफी मांगेगी? तो कहा नहीं। तो बोला भाई नहीं आऊंगा मैं। तो बोले काम करो, दूसरी बार आए कि आप स्टेज पे आइए और अच्छे से एलिमिनेट होके जाइए। मुझे पता है मुझे वोट मिले हैं। ये चैनल साला झूठ चढ़ा रहा है। और एक बात मैं कहूंगा, चैनल कहता है कि आप फिजिकल टच किसी को नहीं करेंगे। तो जुबैर खान ने हाथों का उपयोग तो नहीं किया। मैंने जबान से जो जिल्लत के लड्डू डिजर्व करता था मैंने उनको खिलाए, और जो बुरा बिहेव करता था मैं उनको बोलता था अदब की चड्डी में रहो। तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई लड़की गाली देती है, डोंट बी हिपोक्रेट। मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूं। अगर लड़का लड़की इक्वल है तो भाई जिस तरह लड़का गाली देता है उसको उसी तरह फायरिंग मिलना चाहिए। तो लड़कियों ने भी गाली दी थी। शिल्पा शिंदे क्या कर रही है? आकाश क्या कर रहा है? तुझे इंग्लिश में गालियां